हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इनके अंदर फॉर्मूले में बताया गया है। फॉर्मूले हमारे कुछ इस तरीके से हैं कि एक कोन है। कोन बेसिकली अगर हम फिगर देखें तो कुछ इस तरीके से होगी। ये इसकी हाइट होगी, ये स्लैंट हाइट होगी, ये इसकी रेडियस होगी। ठीक है। अगर इसको प्रैक्टिकली हम देखें तो हमारी कुछ फिगर कुछ इस तरीके से होगी कौन की। ये इसकी कहलाती है स्लैंट हाइट। ये इसका सर्कुलर पार्ट है। सेंटर से जाने वाली लाइन क्या कहलाती है? इसकी रेडियस। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये सर्कुलर पार्ट होगा और ये इसकी स्लैंट हाइट होगी। अगर इसको हम 90 डिग्री के एंगल पे नापें तो ये इसकी जो ब्लैक रंग में आपको पेन नज़र आ रहा है ना, इसकी क्या कहलाएगी? हाइट, जो कि फिगर में कुछ इस तरीके से हमें नज़र आती है। एच, आर और एल तीनों में रिलेशन होता है पाइथागोरस का। तो इनमें पाइथागोरस किस तरीके से लगती है? जैसे 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेन्यूज, इक्वल होता है बेस का स्क्वायर एंड प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस पे जो स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। यानी एच, आर और एल तीनों में रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है। कई बार हमें क्वेश्चन में एच दिया होगा, एल दिया होगा, आर मिसिंग होगा, तो आर इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एच और आर की वन होगा तो एल निकाल लेंगे, एल और आर की वन होगा तो एच निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है। अगर हमें बोल देता है इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो आपको रेड कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है इसे हम बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल। एल मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये वाला हिस्सा रेड वाला प्लस में आपको वाइट वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे। रेड वाले पार्ट का एरिया होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि पाई आर एल होगा। ये होता है सर्कल यानी कि वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर है, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच गया एल। इसके पास दो आर थे, एक आर अंदर बच गया और आपको पीछे लिख देना इसके इकाई का स्क्वायर। आप किसी का भी क्षेत्रफल निकाले उसके पीछे इकाई का स्क्वायर जरूर आएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, वो लिखना कंपलसरी यहाँ पे है। ठीक है। वहीं पर अगर इसका आयतन की बात की जाए, आयतन का मतलब होता है जब हमें इस क्वेश्चन के अंदर आयतन निकालने का इस्तेमाल बेसिकली जब हम कोई की चीज़ के अंदर उसकी धारिता निकालनी हो, उसका द्रव्यमान निकालना हो या उसमें कोई चीज़ भरनी हो, तेल, लक्कड़, पत्थर, मिट्टी, तब उस सिचुएशन में हम निकालते हैं आयतन। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो भी हो आप इसके पीछे लगा देंगे इकाई का क्यूब। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब लगा देंगे। अब शंकु के बाद आता है हमारा गोला। गोले को आप इस तरीके से समझे जैसे कोई नींबू हो गया या कोई बॉल हो गया, फुटबॉल होगी, इस तरह की कोई शेप है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारी एक बॉल है, ये भी एक स्पेयर का एग्जाम्पल है, गोले का एग्जाम्पल है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला हिस्सा होता है जो आपको कलरफुल नज़र आ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वहीं पर इसका कोई भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, केवल एक ही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का आयतन होता 4/3 पाई आर क्यूब और पीछे लगा देंगे आप इकाई का क्यूब। ठीक है, क्योंकि आयतन है, आयतन यानी कि इसका वजन। ठीक है, इसकी धारिता या द्रव्यमान निकालने के लिए आयतन निकाला जाता है। फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी नींबू को हमने आधा कट कर दिया। इमेजिन करो कि ये हमारा पूरा एक नींबू था। ठीक है, इसी नींबू को हमने बीच में से कट कर दिया। अब कट करने के बाद इसके दो पार्ट हो गए। कुछ इस तरीके का नींबू दिखाई देगा आपको कटने के बाद। तो जो ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है इसका सेंटर ये होगा, सेंटर से जाने वाले कौन कहलाएगी? रेडियस। अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे हिस्से का था 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे हिस्से का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वहीं पर बोले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण होता है कि जो आपको कलरफुल वाला पार्ट नज़र आ रहा है ये, प्लस में सर्कुलर पार्ट नज़र आ रहा है ये, इन दोनों को ऐड करने पे हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। और इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। और पीछे इकाई का स्क्वायर,
बेसिकली हम एरिया कब निकालते हैं, जब हमें इसकी सरफेस की बात करनी हो, यानी इस पर पॉलिश करनी हो, कोई डिज़ाइन बनाना हो, कोई किसी तरह की प्लेटिंग करनी हो, या इस पर कोई डिज़ाइन कुछ भी इस पर करना हो, इसकी सरफेस पे कुछ करना हो, तब हम एरिया निकालते हैं। वॉल्यूम कब निकालते हैं, जब हमें इसके अंदर कोई चीज़ भरनी हो, तेल, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, या इसके अंदर पूछ ले कितना दूध भरा जा सकता है, इसकी कैपेसिटी पूछे, धारिता, द्रव्यमान पूछे, तब हम निकालते हैं इसका आयतन। आयतन का फॉर्मूला होगा, पूरे का हो तो 4/3πr³, तो आधे का हो जाएगा 2/3πr³। क्लियर। और क्वेश्चन के अंदर हमें इन यूनिट का भी इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। जब हम इसकी धारिता पूछते हैं तो हमें पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये तो हो गए हमारे वो फॉर्मूले जो सिलेबस के अंदर आ रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन ऐसा भी था जहाँ पर बेलन के बारे में पूछा गया है। तो वैसे तो आपके सिलेबस का पार्ट तो हो गया कंप्लीट, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बेलन के फॉर्मूले भी आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट, ये होता हमारा बेलन, ये इसकी हाइट होती है और इसकी रेडियस होती है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसका डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, ये इसकी हाइट होगी, एल्टीट्यूड, ये इसका सर्कुलर पार्ट पहले वाला और ये दूसरे वाला, सेंटर से जाने वाला क्या कहलाती है, रेडियस। क्वेश्चन में पहला फॉर्मूला अगर पूछ ले कि बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, जो आपका ये मुड़ा हुआ हिस्सा है ना, ये वाला, इसी से वो कहते हैं हम, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h). अब इसको हम याद कैसे रखें, बेसिकली वृत्त का जो ये आउटलाइन होती है इसे हम बोलते हैं परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, मल्टीप्लाई कर दें h के साथ तो फॉर्मूला बन जाएगा 2πrh, और पीछे लगा देंगे इकाई का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि ये एक तरफ से तो बंद है और एक तरफ से खुला है। ठीक है, वन साइड ओपन और एक साइड से खुला हुआ है, एक तरफ से बंद है, तब क्या होगा, तब हमारा ये वाला एरिया तो हो गई होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। इसमें हम प्लस कर देंगे, देखो एक तरफ से तो बंद है ना, तो ये बंद है तो सर्कल का हिस्सा कितना होता है, πr²। दोनों में क्या आ रहा है, πr कॉमन निकाला, यहाँ कितना बच गया 2h, पाई बाहर, r 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, पीछे लगा देंगे इकाई का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल में क्या होता है, दोनों साइड इसकी क्लोज होती है, टू साइड क्लोज्ड। ठीक है, जो सर्कुलर पार्ट होते हैं ये भी बंद होगा, यानी यहाँ पे भी ढक्कन लगा होगा और यहाँ पे भी ढक्कन लगा होगा। जब दोनों तरफ से बंद होता है उसे हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला हिस्सा तो होगा ही होगा 2πrh, ये वाला पार्ट, प्लस में सर्कुलर पार्ट एक हुआ, इसका एरिया πr², दूसरा भी हुआ तो इसका भी πr², टोटल कितना हो गया 2πr²। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों में 2πr है, कॉमन निकाला, यहाँ कितना बच गया h, यहाँ कितना बच गया r। आप क्या निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, और एरिया के पीछे हमेशा क्या लिखेगा, इकाई का स्क्वायर। तो बेलन का जो आयतन होता है इसका फॉर्मूला होता है πr²h, और पीछे लगा देंगे हम इकाई का क्यूब। ठीक है, और आयतन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जब अब इसकी धारिता या द्रव्यमान ज्ञात करना हो या इसका वजन ज्ञात करना हो तब हम इसका आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे πr²h, इकाई का क्यूब। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज है, इन केस किसी क्वेश्चन में बाई चांस पूछ लिया जाए तो आप इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।